नाउ वी विल डिस्कस द डिफरेंस बिटवीन स्टॉक एंड फ्लो वेरिएबल। डेफिनेशन के बेसिस पे बात करें अगर, तो हमने पिछले वीडियो में स्टॉक और फ्लो की डेफिनेशन डिस्कस की थी। सेम थिंग मैं रिपीट कर रही हूँ एक बार। स्टॉक वेरिएबल कैसा वेरिएबल होता है जिसको हम एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे मेजर करते हैं, और फ्लो वेरिएबल जिसको हम ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम पे मेजर करते हैं। टाइम डायमेंशन की बात करें अगर, तो स्टॉक में कोई टाइम डायमेंशन नहीं होता। क्यों? क्योंकि इसको हम एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे मेजर कर रहे हैं। इसमें कोई टाइम हॉरिजन या टाइम बेंड की बात नहीं हो रही है। लेकिन फ्लो वेरिएबल की बात करें अगर, तो इसमें टाइम डायमेंशन होता है। क्यों? क्योंकि इसको हम एक ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, एक टाइम पीरियड के बीच में मेजर करते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ कंसेप्ट, स्टॉक स्टैटिक कंसेप्ट है। बिकॉज इसको एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे मेजर किया जाता है, इसलिए इसकी वैल्यू में कोई भी उस वक्त में चेंज नहीं आता। हमने एग्जाम्पल पहले डिस्कस किया था कि हमारे गोडाउन में कितना स्टॉक है एज ऑन 31 मार्च 2018। डेट स्पेसिफाई करने से क्या क्लियर हो गया कि हम इस पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे बात कर रहे हैं। उस पॉइंट पे स्टॉक की जो वैल्यू होगी वो कैसी होगी? स्टैटिक होगी, वो बार बार बदल नहीं रही होगी। दैट्स वाई स्टॉक का कैसा नेचर है, वो स्टैटिक कंसेप्ट होता है। वहीं जब हम फ्लो वेरिएबल की बात करते हैं तो ये एक डायनेमिक कंसेप्ट है। क्यों? क्योंकि ये ओवरऑल टाइम पीरियड में कई बार बदलता है। एग्जाम्पल, नंबर ऑफ बर्थ्स ड्यूरिंग 2018। 2018 में कितनी बर्थ्स हुई हैं? से फॉर एग्जांपल हम हमारी कंट्री की बात कर रहे हैं कि इंडिया में कितनी बर्थ्स हुई हैं। तो ओवरऑल 2018 के बात करने से मतलब क्या हुआ हमारा कि हम 1 जनवरी 2018 से 31 दिसंबर 2018 की बात कर रहे हैं। तो इसके बीच में वैल्यू बार बार नंबर ऑफ बर्थ्स की प्लस होगी, बढ़ेगी। तो ये कैसा एक कंसेप्ट हो गया? डायनेमिक कंसेप्ट। क्यों? क्योंकि इसकी वैल्यू में क्या हो रहे हैं? चेंजेस आ रहे हैं, इसकी वैल्यूज़ बदल रही हैं, ऊपर नीचे हो रही हैं ना। ओवरऑल जो हमारा सर्कुलर फ्लो है, इसको हम दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, दैट इज़ रियल फ्लो एंड मनी फ्लो। सबसे पहले रियल फ्लो की बात करते हैं। रियल फ्लो रिफर्स टू द फ्लो ऑफ फैक्टर सर्विसेज फ्रॉम हाउस होल्ड टू फर्म एंड द करस्पॉन्डिंग फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज फ्रॉम फर्म टू हाउस होल्ड। डेफिनेशन को समझने से पहले इसके फिगर को हम डिस्कस करते हैं, तो डेफिनेशन ऑटोमेटिकली क्लियर हो जाएगी। फिगर 1.2 की बात कर रही हूँ मैं। हाउस होल्ड से फर्म की तरफ क्या जा रहा है? फैक्टर सर्विसेज। तो फर्म रिटर्न में हाउस होल्ड को क्या दे रही है? गुड्स एंड सर्विसेज। मतलब जब फर्म ने फैक्टर सर्विसेज ली हाउस होल्ड से, लेबर लिया, एम्प्लॉयज़ लिए, कैपिटल ली, लैंड लिया, अलग अलग तरीके के रॉ मटेरियल लिए, जब फर्म ने ये सारे फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन हाउस होल्ड से लिए, तो उनको यूज़ करके उसने क्या किया? गुड्स और सर्विसेज का प्रोडक्शन किया, और वो गुड्स एंड सर्विसेज किसको ट्रांसफ़र हुए? हाउस होल्ड्स को। तो ये जो फिजिकल फ्लो है फैक्टर सर्विसेज और गुड्स और सर्विसेज का, इसको हम बोलते हैं रियल फ्लो। दैट्स वाई रियल फ्लो का सेकेंड नेम क्या है? इट्स अ फिजिकल फ्लो। यहाँ सिर्फ गुड्स और सर्विसेज का या फैक्टर सर्विसेज का एक्सचेंज हो रहा है, या मनी की हम बात नहीं कर रहे हैं। ऑल्सो रियल फ्लो डिटरमाइन द मैग्नीट्यूड ऑफ ग्रोथ प्रोसेस इन एन इकोनॉमी। किसी भी इकोनॉमी की ग्रोथ इससे डिटरमाइन होती है कि वहाँ गुड्स और सर्विसेज का कितना प्रोडक्शन हो रहा है। जितना अच्छा प्रोडक्शन होगा इकोनॉमी में, उतना ज़्यादा हमारी इकोनॉमी ग्रो करेगी। तो एक तरीके से हम बोल सकते हैं कि रियल फ्लो जो है वो हमारी इकोनॉमी की ग्रोथ प्रोसेस को भी क्लियर करता है। सेकेंड पार्ट इज मनी फ्लो। मनी फ्लो रिफर्स टू द फ्लो ऑफ फैक्टर पेमेंट फ्रॉम फर्म टू हाउस होल्ड for their factor services and corresponding flow of consumption expenditure from household to firm for the purchase of goods and services produced by them. अगेन डेफिनेशन की जगह पहले इसके फिगर की बात करते हैं। फिगर नंबर 1.3, हाउस होल्ड से फर्म की तरफ क्या जा रहा है? कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, और फर्म से हाउस होल्ड की तरफ क्या आ रहा है? फैक्टर पेमेंट। एक तरीके से ऊपर के फिगर को नीचे के फिगर के साथ कंपेयर करें तो हाउस होल्ड ने फर्म को क्या दी थी? फैक्टर सर्विसेज। तो उसके रिटर्न में फर्म ने हाउस होल्ड को क्या दे दिया? नीचे फैक्टर पेमेंट। हाउस होल्ड ने फर्म से क्या लिया था? गुड्स एंड सर्विसेज। तो जब गुड्स एंड सर्विसेज हाउस होल्ड ने लिए हैं तो उसका पेमेंट देंगे फर्म को, दैट इज़ नोन एज कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। कि आप जो गुड्स एंड सर्विसेज कंज्यूम कर रहे हो, जो आपने गुड्स एंड सर्विसेज खरीदे, आप उसका क्या करोगे? पेमेंट करोगे, दैट इज़ कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। तो ये जो पैसे का फ्लो होगा हाउस होल्ड और फर्म के बीच में, इसको हम क्या बोलते हैं? इट्स अ मनी फ्लो। ओवरऑल सर्कुलर फ्लो के कंसेप्ट को टू सेक्टर इकोनॉमी के बेसिस पे अगर हम डिस्कस करें, हालांकि अभी तक जो हमने बात की वो टू सेक्टर इकोनॉमी में ही हम बात कर रहे थे। टू सेक्टर इकोनॉमी बोलने से ये चीज़ क्लियर हो जाती है कि इकोनॉमी में सिर्फ हाउस होल्ड्स हैं और फर्म है, कोई भी गवर्नमेंट सेक्टर नहीं है, कोई भी फॉरेन ट्रेड नहीं हो रहा।
अपार्ट फ्रॉम दैट ओवरऑल जो हमारा सर्कुलर फ्लो है उसको समझने के लिए टू सेक्टर इकोनॉमी में हमको कुछ अजम्पशंस लेके चलने पड़ते हैं। सबसे पहली चीज़, यहाँ पे सिर्फ दो ही सेक्टर की बात करेंगे हम, हाउस होल्ड्स एंड फर्म। कोई भी गवर्नमेंट नहीं होगी, कोई फॉरेन सेक्टर नहीं होगा। हाउस होल्ड सेक्टर जो है सिर्फ वही फैक्टर सर्विसेज फर्म को सप्लाई कर सकता है, मतलब फर्म और किसी से हाउस होल्ड को छोड़कर और किसी से फैक्टर सर्विसेज नहीं ले सकती। फर्म जो भी गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस करेगी वो अपना एंटायर आउटपुट किसको बेचेगी? हाउस होल्ड्स को, किसी और को नहीं। हाउस होल्ड जो भी फैक्टर इनकम रिसीव करेगा वो उन्हीं सर्विसेज पे रिसीव करेगा जो उसने फर्म को दी हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट जो भी वो स्पेंड करेगा, जो खर्च करेगा, वो किस पे करेगा? गुड्स एंड सर्विसेज पे, अपने कंजम्पशन के लिए जो फर्म ने प्रोड्यूस किए हैं। कोई भी सेविंग नहीं होगी इकोनॉमी में, ना तो हाउस होल्ड कुछ सेव कर रहा है अपनी इनकम का, ना फर्म कुछ भी सेव कर रही है अपने प्रॉफिट में से। ये अजम्पशंस हमको ध्यान में रखने हैं सर्कुलर फ्लो को एक्सप्लेन करते वक्त। ओवरऑल टू सेक्टर इकोनॉमी में सर्कुलर फ्लो की बात करें तो बेसिकली जो हमने रियल फ्लो और मनी फ्लो पढ़ा, उन दोनों को अगर हम कंबाइन करें तो ये हमारा टू सेक्टर इकोनॉमी का सर्कुलर फ्लो बनता है। जो हमारा टू सेक्टर इकोनॉमी का ये वाला फिगर है, इसका जो आउटर लूप है, मतलब बाहर वाली जो लाइनें हैं, उन दोनों को अगर हम देखें, ऊपर फैक्टर सर्विसेज और नीचे गुड्स एंड सर्विसेज, ये क्या है? रियल फ्लो। और अंदर वाला जो लूप है, दैट इज कंजम्पशन एक्सपेंडिचर एंड फैक्टर पेमेंट, ये क्या है? मनी फ्लो। इन दोनों को कंबाइन करके हमारा क्या बन रहा है? टू सेक्टर इकोनॉमी का सर्कुलर फ्लो। एट द लास्ट वी कैन से दैट कि सर्कुलर फ्लो में जो जब हम सिंपल इकोनॉमी की, मतलब टू सेक्टर इकोनॉमी की बात करेंगे, तो जो हमारा टोटल प्रोडक्शन होगा वो हमेशा टोटल कंजम्पशन की इक्वल होगा। रीज़न इज़ दैट कि हमने क्या अजम्पशन लिया हुआ है कि हाउस होल्ड्स जितना भी प्रोड्यूस करेंगे वो अपना एंटायर आउटपुट किसको बेचेंगे? हाउस होल्ड्स को। हाउस होल्ड जो भी पैसा एज अ फैक्टर इनकम रिसीव करेगी वो पूरा का पूरा खर्च कर देगी किसके ऊपर? गुड्स एंड सर्विसेज के ऊपर जो फर्म ने प्रोड्यूस किए हुए हैं। दैट्स वाई हमारा जो टोटल प्रोडक्शन है वो किसके इक्वल होगा? टोटल कंजम्पशन की। और वी कैन से दैट कि हमारी जो फैक्टर पेमेंट होगी वो किसकी इक्वल होगी? फैक्टर इनकम की। ऑल्सो हमारा कंजम्पशन एक्सपेंडिचर भी फैक्टर इनकम की इक्वल होगा। एंड रियल फ्लो की अगर हम मॉनेटरी वैल्यू की बात करेंगे तो वो भी मनी फ्लो की इक्वल आएगी। इस चैप्टर में जो सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, एक बार फिर से बता रही हूँ, स्टॉक एंड फ्लो का इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। या तो इसकी डेफिनेशन बोर्ड एग्जाम्स में पूछी जाती है, या आपको एग्जाम्पल दे दिया जाएगा और आपको बताना होगा कि ये स्टॉक का कंसेप्ट है या फ्लो का कंसेप्ट है। इस तरह के क्वेश्चंस में हमेशा ये चीज़ ध्यान रखनी है कि रीज़न स्पेसिफाई करना है, क्लियर होना चाहिए कि आपने पर्टिकुलर वेरिएबल को स्टॉक क्यों बोला है या फ्लो क्यों बोला है। अगर रीज़न गलत होगा तो इट क्वाइट पॉसिबल कि या तो आपको पूरे मार्क्स नहीं मिलेंगे क्वेश्चन के, या ओवरऑली आपको मार्किंग नहीं दी जाएगी। दैट्स वाई रीज़न क्लियर रखना ध्यान रखें। अपार्ट फ्रॉम दैट इस वीडियो में एक चीज़ और मैं क्लियर करूँगी, मैं अपने कोर्सेज में संदीप गर्ग को प्रेफर कर रही हूँ बिकॉज मेरे अकॉर्डिंग ये बेस्ट बुक है मैक्रो इकोनॉमिक्स के लिए। आप एज अ स्टूडेंट कोई भी बुक रेफ़र कर सकते हैं जो आपको सूट करे, बट अगर आप मेरी चॉइस के अकॉर्डिंग जाएंगे तो संदीप गर्ग सबसे बेस्ट है फॉर द मैक्रो इकोनॉमिक्स।